ओम शांति। आज हम जानेंगे 3 लोक के बारे में। जब कोई शरीर छोड़ता है तो कहते हैं वो स्वर्गवासी हो गया या परलोक पधार गया। इसका मतलब इस पृथ्वी लोक के अलावा भी और भी लोक हैं। परमात्मा ने हमें 3 लोकों का ज्ञान दिया है। पहला, साकार मनुष्य लोक, जहाँ हम आत्माएं शरीर ले जन्म मरण में आती हैं, सुख दुख का अनुभव करती हैं और अपना अपना पाठ बजाती रहती हैं। जहाँ 5 तत्वों से प्रकृति बनी हुई है, उसी 5 तत्वों से हमारा शरीर भी बनता है। जहाँ आकाश, पृथ्वी, हवा, पानी, पशु पक्षी, सूर्य, चांद, तारे आदि सब साकार में हैं, जिसे पृथ्वी लोक या मनुष्य लोक कहते हैं। दूसरा लोक है आकारी सूक्ष्म लोक, जो परमात्मा संकल्प से कलयुग के अंत और सतयुग के आदि यानी संगम युग पर सिर्फ 100 वर्षों के लिए रचते हैं। जहाँ परमात्मा ब्रह्मा द्वारा सतयुग की स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा पुरानी सृष्टि का विनाश का कार्य गुप्त रूप से करते हैं। और तीसरा लोक है परम धाम या परलोक। परलोक में परमात्मा के साथ विश्व की सारी आत्माएं अपने मूल स्वरूप में रहती हैं। फिर अपना अपना समय आने पर पाठ बजाने हेतु परम धाम से नीचे आती रहती हैं। फिर कलयुग के अंत में विनाश के पश्चात परमात्मा के साथ वापस अपने घर यानी परलोक चली जाती हैं। ये 3 लोक हैं जिनका परमात्मा आकर ज्ञान देते हैं। राजयोग के 4th लेसन में आज हम देखेंगे कि राजयोग के द्वारा क्या प्राप्ति है। बेनिफिट्स ऑफ राजयोग मेडिटेशन। इंसान की ये साइकोलॉजी है कि जहाँ से कुछ प्राप्त होता है वहीं अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहती है। नहीं तो उसको लगता है मेरा टाइम इतना वैल्यूएबल है, मैं क्यों लगाऊं, मुझे क्या प्राप्त होगा। आज एक छोटे बच्चे को भी अगर कहा जाए कि ये करो, तो वो भी सबसे पहले यही पूछेगा कि करने से मुझे क्या मिलेगा। मनुष्य जब भी भगवान के मंदिर में जाते हैं तो हमेशा अपने प्रार्थना में भगवान से यही कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे शक्ति दो। कौन सी शक्ति चाहिए? क्या किसी से लड़ाई करने की शक्ति चाहिए? नहीं ना। राजयोग से हमारे अंदर 8 शक्तियों की प्राप्ति होती है, जिसे जीवन जीना आसान हो जाए। और उसमें सबसे पहली शक्ति है सहन शक्ति, पावर टू टॉलरेट। आज यही शक्ति तो कम हो गई है मनुष्य जीवन में से। किसी ने कुछ कह दिया तो सहन ही नहीं होता है और बहुत गुस्से में आ जाता है, तुरंत रिएक्ट कर देता है। राजयोग से हमारे अंदर सहन शक्ति डेवलप होती है। जिस तरह बच्चे जब बाहर खेल रहे होते हैं और वो आम के पेड़ को देखते हैं, उस पे आम लटक रहे हैं, तो स्वाभाविक मन यही होता है और बच्चे पत्थर उठा उठा के पेड़ को मारना आरंभ करते हैं। पेड़ एक एक पत्थर को सहन करके भी वो फल ही देता है। अगर प्रकृति हमें ये बात सिखा सकती है तो मनुष्य जिसने उस पेड़ को उत्पन्न किया, क्या हम उसमें से ये शिक्षा नहीं ले सकते कि मनुष्य दुनिया में जब पत्थर मारते हैं तो उसे हमसे भी कुछ फल की चाहना होती है।
कुछ अच्छी बातें वो चाहते हैं, तभी वो पत्थर मारते हैं। और अगर हम भी उनके एक एक पत्थर को सहन करके उसके रिटर्न में फल देते हैं, तो शायद हमारा जीवन बहुत सुंदर हो जाता है। लेकिन सहन करने के लिए शक्ति चाहिए। हर कोई सहन नहीं कर सकता है। कई लोग सहनशीलता को कायरता समझ लेते हैं, लेकिन वास्तव में दुनिया में वही व्यक्ति सहन कर सकता है जिसके अंदर शक्ति होती है। सहन करने के लिए 2 गुणों की आवश्यकता है। पहली, जब प्रेम होता है, हर इंसान को प्यार करो, और जब प्यार होता है तो सहन करना आसान हो जाता है। आज माँ बच्चे की हर हरकत को सहन कर लेती है क्योंकि उसको उसके प्रति प्यार है। तो हम भी अपने दिल को इतना विशाल करके हर एक के प्रति प्यार की भावना को जागृत करते हुए प्यार बांटना शुरू करें, तो शायद सहन करना बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन सहन शक्ति अकेली काफ़ी नहीं है, उसके साथ दूसरी शक्ति भी डेवलप होने लगती है, और वो है समाने की शक्ति, पावर टू एकोमोडेट। आज कोई व्यक्ति सहन कई बार कर लेते हैं जीवन में, लेकिन वो अंदर में समा नहीं सकता है। पड़ोस के घर में कह देते हैं कि आज हमारे घर में ऐसा हुआ, मुझे इतना सहन करना पड़ रहा है। अब वो पड़ोसी कई बार बिन मांगे सलाह देने आ जाते हैं। तब घर में यही होता है कि ये बात आपको कैसे पता चली? तो कहेंगे आपके घर से ही आए थे, तो हमने सोचा कि आपको वो कह नहीं पाते तो हम कह देते हैं, और तब जाकर आग में घी डालने वाला काम हो जाता है। तो सहन किया, ये महानता थी, लेकिन समा नहीं सके तो भी जीवन के अंदर कई झगड़े आरंभ हो जाते हैं, कई परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं। तो जिस तरह एक समंदर हर नदी के कचरे वाले पानी को भी समाता जाता है, समुद्र कभी नदी को ये नहीं कहता है कि तू अपना कचरा मत डाल मेरे अंदर, लेकिन समाता जाता है, क्योंकि समुद्र के पास 2 विशेषताएं हैं, विशालता और गहरा है। जब हम भी अपने स्वभाव के अंदर वो विशालता ले आए, तो हर बात को समाना आसान हो जाएगा। तीसरी शक्ति है परखने की शक्ति, पावर टू डिस्क्रिमिनेट। क्योंकि आज दुनिया के अंदर दिखावा बहुत है। दिखावट, बनावट, सजावट, इन सब के बीच में ही हम जीते हैं, और उस समय ये परखना ज़रूरी हो जाता है कि आखिर सच्चाई क्या है, असली क्या है, नकली क्या है। अगर सच्चाई को परख नहीं सके तो धोखा खाना स्वाभाविक हो जाता है। वो फिर व्यक्ति को जीवन में पश्चाताप करना पड़ता है। जब मेडिटेशन करते हैं तो हमारे अंतर चक्षु खुलते हैं, और उस अंतर चक्षु से हम आर पार देख सकते हैं। सहजता से परख करते हैं कि असली क्या है, नकली क्या है, और तब हम धोखा खाने से शायद बच जाएं, और तब सही निर्णय ले सकेंगे। तो चौथी शक्ति है निर्णय शक्ति, पावर टू जज। क्योंकि जीवन में हर कदम अगर सफलता का अनुभव करना है तो सही निर्णय लेना आवश्यक है। कामयाबी उसके चरण चूमती है
जो सही निर्णय ले सकता है और सही परख सकता है। पांचवी शक्ति है सामना करने की शक्ति, पावर टू फेस। कई बार सहन करना होता है और कई बार सामना भी करना होता है। सहन हमेशा व्यक्तियों से करना होता है, परिस्थितियों से सामना करना होता है। लेकिन आज कई बार व्यक्ति उल्टा कर देते हैं, व्यक्तियों का सामना करने लगते हैं और परिस्थितियों को सहन करना शुरू कर देते हैं। आज अगर व्यक्तियों का सामना करने जाएंगे तो रिलेशनशिप में खटास, कड़वापन अनुभव होगा और हमेशा हमेशा के लिए रिश्तों में दरारें पड़ जाएंगी, टूट जाएंगे, बहुत दूर हो जाएंगे एक दूसरे से और जीवन महसूस नहीं होगा। परिस्थिति को सहन नहीं करना है, क्योंकि परिस्थिति को सहन करेंगे तो भी जीवन के अंदर वो परिस्थिति हमें दबाना शुरू करेंगी। इतना दबाएगी कि शायद व्यक्ति ऊपर उठना अपने आप में असंभव महसूस कर पाएगा। इसलिए परिस्थिति का सामना करो और रिश्तों में सहन करके उसको पार करो। सहन करने से हमारे रिश्ते जुड़े रहेंगे, बने रहेंगे। सिक्स्थ शक्ति है सहयोग की शक्ति, पावर टू कोऑपरेट। सहयोग भी एक बहुत बड़ा गुण है। कहा जाता है कि सहयोग देना और लेना ये देवताई क्वालिटी है और सहयोग ना देना ना लेना ये आसुरी स्वभाव है। ये कहानी तो आपने सुनी होगी कि एक बार इंद्र ने देवताओं और असुरों को दावत पर बुलाया और सबके लिए एक ही नियम था कि हाथ सीधा रखकर के भोजन करना। देवताएं बहुत सुंदर तरीके से भोजन कर पाए और असुर बड़े परेशान हो गए और उठ गए। देवताएं क्यों भोजन कर पाए? क्योंकि स्नेह और मधुरता इतनी थी संबंधों में कि एक दूसरे को खिलाने में उनको कोई तकलीफ नहीं थी। असुर खिला नहीं सके क्योंकि आपसी संबंधों में भी वो प्यार नहीं था, इसलिए वो एक दूसरे को खिला नहीं सके। तो संयोग देना और लेना ये देवताई लक्षण है और ना देना ना लेना ये आसुरी लक्षण है। हम कौन हैं अपने आप को देख लें कि देवता बनना चाहते हैं या आसुरी लक्षण वाले। सातवीं शक्ति है संकीर्ण करने की शक्ति, पावर टू विड्रॉ। जैसे कछुआ है अपनी इंद्रियों को विस्तार भी करता है और संकीर्ण भी कर लेता है। जब उसको कारोबार में आना है तो अपने को विस्तार करता है, नहीं तो व्यर्थ में अपनी शक्ति को समाप्त नहीं करता है। हम भी इस कछुए से ये गुण तो अवश्य ले लें अपने जीवन में कि जब हमें कर्म करना है तो अपने इंद्रियों को विस्तार में लाएं, कर्म करें, लेकिन जब कर्म समाप्त हो जाए तो इंद्रियों को समेट ले, उसकी शक्ति को व्यर्थ ना गवा दे और ईश्वर के अंदर ध्यान लगाएं, तो हम अपनी शक्ति को डेवलप कर सकते हैं। और आठवीं शक्ति है पावर टू पैकअप, समेटने की शक्ति। जैसे कहीं बाहर जाना होता है तो बैग बिस्तर को समेट लेते हैं, सारा घर उठा के नहीं लेके जाते। ठीक इसी तरह जीवन भी एक मुसाफरी है और इस मुसाफरी पर चलना है तो हमें भी अपना ज़रूरी बैग बिस्तर
समेटे रखना है। समेटने की शक्ति को लेना यानी बातें अनेक आएंगी जीवन में, फुल स्टॉप, बिंदी लगाओ, आगे बढ़ते हैं। उन्हीं बातों में उलझो नहीं, क्योंकि उन्हीं बातों में उलझ करके हम अपनी यात्रा पर आगे बढ़ने से रुक जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। बातों को समेट लो, फुल स्टॉप कर लो, उलझो नहीं, सुलझते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। ये 8 शक्तियाँ योग मेडिटेशन के द्वारा हमारे जीवन की क्वालिटी बहुत सुंदर कर देती है। ओम शांति।